द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आश्रम व्यवस्था को समझ रहे थे। चारों आश्रमों के विषय में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। मैं एक बार स्मरण और करवा दूं। हमारे धर्मशास्त्रों में मनुष्य के जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु संपूर्ण मानव आयु को 4 भागों में बांटकर और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उन्हें 4 आश्रमों का नाम देकर उनके कर्तव्यों का सुस्पष्ट परिभाषीकरण करके और जीवन के उदात्तीकरण के लिए ऋषि मुनियों ने यह व्यवस्था दी। धर्मशास्त्र जीवन को जीने के नियमों से संबद्ध होता है। तो इस दृष्टि से आश्रम व्यवस्था को समझना चाहिए। आश्रम का अर्थ ठहराव भी होता है, रुकना। मनुष्य एक आश्रम में 25 वर्ष रुककर, जो कल्पना ऋषि मुनियों की थी, 25 वर्षों तक एक आश्रम में रुककर मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन का प्रयास जीवन पर्यंत करता रहे और जो परम पुरुषार्थ है, जिसका नाम मोक्ष कहा गया है, उसकी प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहे। यह उद्देश्य ऋषि मुनियों का रहा है। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, जो भी प्रमुख स्मृति के ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, उन सब में आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से हमें उल्लेख मिलते हैं। एक बार मैं पुनः स्मरण करवा दूं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गार्हस्थ्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के भेद से 4 आश्रम हमारे यहाँ बताए गए। आश्रम व्यवस्था वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर सोपानों के रूप में कल्पित की गई। मनुष्य के जीवन के विकास की ये सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़ता हुआ मनुष्य, जिन पर आरोहण करता हुआ मनुष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करता हुआ अपना आध्यात्मिक उन्नयन करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयासशील हो। प्रथम आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद माता पिता बालक को गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी इसका उल्लेख आएगा। गुरुकुलों में समान रूप से सभी शिष्य गुरु आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे, गुरु की सेवा करते थे और जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं, मूल्य शिक्षा और भविष्य के जीवन में सांसारिकता के विकास में उसका क्या योगदान होगा, इन सब की शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में
बालक को मिलती थी। ब्रह्मचारी के बहुत सारे कर्तव्य और अकर्तव्य धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या करणीय है और क्या क्या निषिद्ध है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मनुस्मृति के 2 अध्याय में भी हमें मिलता है। क्या उसके लिए खाद्य है, क्या अखाद्य है, कहाँ उसे बोलना है, कहाँ उसे हंसना है, कैसे उसको अभिवादन करना है। यहाँ तक कि अभिवादन के नियम भी मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। के साथ किस प्रकार का बर्ताव, कैसा व्यवहार ब्रह्मचारी का होगा कि पूर्णतः निर्धारित है। उसकी वस्त्र भूषा, वेशभूषा क्या होगी यह भी, और उसके हाथ में कौन सा दंड रहेगा, कौन सा डंडा रहेगा, ये सारी चीजें सुपरिभाषित हैं धर्मशास्त्रों में वर्णानुसार। ब्राह्मण वर्ण का बालक है, क्षत्रिय वर्ण का बालक, वैश्य वर्ण का बालक, शूद्र वर्ण का बालक, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं धर्मशास्त्रकारों ने की है। जब विद्याध्ययन संपूर्ण हो जाता था गुरु की देख रेख में, जब बालक अपने घर की ओर प्रस्थान करने वाला होता था, यानी गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करना चाहता था, उस समय उसका एक समापन समावर्तन संस्कार होता था, जो उसके बाद वह स्नातक हो जाता था। जो स्नातक आज हम सुनते हैं ना, वो वहीं से ये शब्द है। एक विशेष प्रकार का स्नान, जलाभिषेक गुरु करते थे ब्रह्मचारी के ऊपर कि अब तुम गार्हस्थ्य आश्रम में जा रहे हो, तो उसका अभिषेक होता था और फिर वह ब्रह्मचारी वहां से प्रस्थान कर जाता था। गार्हस्थ्य आश्रम में उसका विवाह संस्कार होता था, और विवाह के बाद जब वह गृहस्थ हो जाता था तो गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ आश्रम कहा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा आश्रम। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम में मनुष्य अपने पंच ऋणों से मुक्त हो सकता है। इतना अवकाश वही है, इतने अधिकार वही हैं, इतने साधन गार्हस्थ आश्रम में ही मनुष्य जुटा सकता है कि अपने ऋणों से वह मुक्त हो जाए, धर्म के कार्य करे, गुरु देवता ऋषि अतिथि पितर इन सब के प्रति अपने ऋणों का वो शोधन करे, और उसके बाद अपने अपनी संतानों का विवाह करे, और जब संतान वयस्क हो जाए 50 की अवस्था के बाद वह वानप्रस्थी हो जाता था। वन में प्रस्थान करना या न करना दोनों ही बातें हैं। मैंने आपको बताया था पिछले अपने व्याख्यान में कि वानप्रस्थी मनुष्य सपत्नीक भी हो सकता था या एकाकी भी हो सकता था, और उसके जीवन का उद्देश्य केवल समाज में उदात्त गुणों का विकास करना, नैतिकता का विकास करना और सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करने का प्रयास करना, यही वानप्रस्थ का उद्देश्य बताया गया था। और उसका एक और भी संकेत था कि जब पुत्र इस योग्य हो जाए कि वो पिता के दायित्वों का निर्वाह कर सके, तो मनुष्य को सांसारिकता से या सक्रिय सामाजिक जीवन से विराम ले लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम था। और संन्यास आश्रम जो चतुर्थ आश्रम है, उसमें जैसा मैंने आपको पूर्व बताया था, मनुष्य बिल्कुल निर्विकार, निर्विषय, मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, द्वंद्वों से रहित, भिक्षाटन आदि वृत्ति के द्वारा एक भुक्त हो जाकर एक समय भोजन करता हुआ और शास्त्रों की, ज्ञान की चर्चा करता हुआ अपना जीवन यापन करता था। अगर वह शरीर से स्वस्थ होता था तो वह भ्रमण कर सकता है, परिव्रजन कर सकता है, जिसके कारण उन्हें परिव्राजक भी कहा गया। और यदि शरीर से वह अस्वस्थ है तो घर में रहता हुआ भी और अपनी सदगति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रह सकता है।
ये संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम व्यवस्था संक्षेप में मैंने आपको बताई। इस पर निबंध आता है परीक्षा में।